तो दोस्तों, आज की अपनी क्लास है समय कार्य मजदूरी की लास्ट क्लास यानी थर्ड क्लास। जो 2 क्लासें हैं वो यूट्यूब चैनल सीकर कंपटीशन क्लासेज पर डाल दी गई हैं, तो उनको आप जाके देख सकते हो। और बाकी अदर जो क्लासेज हैं यानी अदर जो टॉपिक है मैथ्स के, उनका लिंक जो है या उनकी प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ये जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है ये कल टीचमेंट की तरफ से आई है, जो मैं आपको लाइव क्लास टीचमेंट पर लेता हूँ। टीचमेंट से एक टी शर्ट 100 घंटे लाइव क्लास होने पर, और इसके साथ ही अपने एक जो सिल्वर सर्टिफिकेट होता है 100 घंटे यदि आप लाइव क्लास पूरी कर देते हो तो उसके लिए 500 क्लास पर गोल्डन सर्टिफिकेट होता है। तो मुझे सिल्वर सर्टिफिकेट भी मिल चुका है वहाँ से। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे टाइम दिया। तो क्या है कि आदमी पैसे से बलवान या महान नहीं होता, बल्कि जो धीरे धीरे अपनी मंजिल की जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों को यदि पार करता जाए तो कुछ ना कुछ उसको मतलब अपने आप में एक साहस मिलता है। तो आप भी अपने जो भी आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो या फिर जो भी आप काम कर रहे हो, तो उसकी जो जैसे जैसे आपको सीढ़ियां आप बढ़ते जाएं तो उन पे और ज्यादा फोकस करें कि भाई अपन इतना बढ़े हैं तो और बढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए अपना संघर्ष जो है वो जारी रखना पड़ेगा। जब मैंने भी पढ़ाना शुरू किया था तो 2-4 स्टूडेंट, 5, 10, 15 जैसे भी स्टूडेंट जुड़े, कभी कम हुए कभी बढ़े, कभी निराश हुआ कभी कुछ हुआ, लेकिन मैंने अपना काम जो है वो छोड़ा नहीं और ना ही मुझे छोड़ना है। हालांकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ठीक है ना, एलडीसी सिलेक्ट हूँ, मुझे जरूरत नहीं है मतलब इतना करने की, लेकिन मेरा एक मतलब अंतरात्मा जो होती है ना, उसके अंदर ये पढ़ाने का एक चस्का है कि जिस दिन मैंने पढ़ाया नहीं उस दिन मुझे सुकून नहीं मिलता है। तो ये मेरी कहानी है। अब आप लोगों के जो मन में है या जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका जो ऐसा गुण जो कि आपको बहुत अच्छा लगता हो, है ना, तो उसको आप आगे बढ़ाएं किसी भी तरीके से। तो फिर से आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं फिर अपने टॉपिक की शुरुआत, ठीक है। तो समय कार्य मजदूरी जो है इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं अपन। और इसमें अपने सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि जैसे आपको कार्य क्षमताओं का अनुपात दे रखा हो और आपको किसी का समय दिया हो, जैसे मान लो आपको कह दे कि ए है ना वो बी से दुगुना कार्य कुशल है या बी सी से तिगुना कार्य कुशल है। यदि तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो बताइए ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा, या ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, या फिर बी और सी दोनों मिलकर, या फिर सी और ए दोनों मिलकर कितने दिन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर छोटा सा प्रश्न लेते हैं पहले तो कि ए बी से 25% अधिक कार्य कुशल है। यहां पर कार्य कुशल या फिर क्या क्या नाम आ सकते हैं दोस्तों, कार्य कुशल आ सकता है, या फिर आपको कह दे कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 25% अधिक है, ये भी आ सकता है। ए की दक्षता बी की दक्षता से 25% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% अधिक है। अधिक भी आ सकता है तो कम भी आ सकता है, ठीक है ना। अब इस तरीके से ये प्रश्न बने। फिर क्या कहा, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं, तो प्रश्न क्या क्या बन सकता है। पहला प्रश्न, ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो वहीं पे दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा।
और इस सवाल के लिए आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन यहाँ पर अपने को कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ए बी से 25% अधिक कार्यकुशल है। सबसे पहला काम है 25% को हल करना। 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/4 होता है कि नहीं होता है। अधिक का नाम आया तो प्लस का चिन्ह, कम का नाम आया तो माइनस का चिन्ह। तो ये अधिक है इसलिए प्लस कर दो, 4 में 1 जुड़ा कितना हो गया 5। ये 4 और 5 किसका अनुपात आया वो देख लीजिए, यहाँ ए अनुपात बी लिख दिया मैंने। इनकी जो कार्य क्षमता है या दक्षता है उसका अनुपात हम लिख देते हैं। यहाँ अधिक कौन है भाई, देखो ए बी से अधिक है, तो जिसके साथ का या से लगा हुआ है वो मान कहाँ होगा, नीचे होगा। वो मान कहाँ रखा है, नीचे है। तो देखो से या का किसके साथ लगा, बी से अधिक, ठीक है, बी से, तो बी का मान नीचे पड़ा है। ये बी का मान है तो ये किसका मान आ गया, ए का मान आ गया, ठीक है ना। और वैसे भी देख लो कि ए बी से अधिक है, यानी अधिक वाली तो ए की है और कम वाली बी की है। तो बी का मान यदि 4 हो तो ए का मान कितना हो जाएगा, 5। और दोस्तों यदि आप इसको मान लो ऐसे समझ देना कि 25% अधिक है, तो मान लो बी का आपने 100 माना होता तो इसका कितना हो जाता है 125। फिर काट पीट करते ना आप तो भी यही आता, देखो 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, यानी ये भी 5:4 ही आता। तो आप इस तरीके से करेंगे तो कोई भी फ्रैक्शन आ जाए या फिर कोई भी परसेंट वाला मान आ जाए तो वो आपको इजी बना देगी आपके सवाल को, ठीक है ना। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, समझना मेरी बात को ध्यान से। देखो ए की क्षमता यदि 5 है तो बी की क्षमता कितनी है, 4। अब मैं कहूं ए और बी की क्षमता टोटल कितनी होगी, 5 और 4 कितना, 9। ए और बी की क्षमता की बात कर रहा हूं मैं, कितनी हो जाएगी, 9। एक क्षमता का मतलब क्या है, यह है एक दिन का काम। क्षमता या दक्षता या फिर कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, ये दक्षता है, मतलब एक दिन का काम है। यानी ए यदि एक दिन में 5 काम करे तो फिर एक दिन या 1 घंटे, देखो एक दिन भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 साल भी हो, कुछ भी हो ना, उससे मतलब नहीं। जो जिस प्रकार से यहाँ पर दिया ना कि 20 दिन या 20 घंटे देता तो 20 घंटे के हिसाब से लेते, 20 दिन ले रहा तो 20 दिन के हिसाब से। तो अपन को एक मान के चलना है यहाँ पर, क्या कि यदि एक दिन में 5 काम करे कौन, ए, तो बी एक दिन में कितने काम करेगा, 4 करेगा, ठीक है। तो फिर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 9 काम करेंगे। जब दोस्तों एक दिन में 9 काम करते हैं, कितने दिन में पूरा काम करते हैं, ये 20 दिन में। एक दिन में 9 काम करते हैं तो 20 दिनों में कितना करेंगे, 20 से गुणा कर देंगे, 20 से 9 180। तो ये 180 क्या आ गए दोस्तों, टोटल काम आ गए। 180 क्या आ गए, टोटल काम आ गए। यदि यहाँ पर ऐसे नहीं होना कि दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा होता कि ए अकेला 20 दिन में करता है, तब हम 5 का 20 गुणा करते, 20 जो 100 काम टोटल आ जाते। यदि यहाँ पर 20 दिन में करता तो 4 गुणा 20 यानी 80 काम टोटल आ जाते। लेकिन यहाँ पर बोला कि दोनों मिलकर जो है वो किसी काम को 20 दिन में करते हैं। जब एक दिन में 9 काम करेंगे तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे, 9 गुणा 20 यानी 180 काम हो गए। अब इन 180 काम को यदि दोनों से करवाओगे तो 180 में 9 का भाग दोगे तो 20 दिन आ जाएंगे, जो कि पहले से आ रखे हैं। यदि ए से करवाने हैं तो कितना समय लगेगा, बी से करवाने कितना समय लगेगा। देखो 180 काम है, ए एक दिन में 5 काम करता है तो 5 का भाग दो, 36 दिन आ जाएगा। यहाँ ए किसी काम को 36 दिन में करेगा। और बी की बात करें तो 180 में 4 का भाग दे दो, तो 4 से देखो 45 चौका 180, 45 दिन आ जाएगा। और जब आप इस सवाल को करोगे ना वापस, आप कैसे कि ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी किसी काम को 45 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर आपका 20 दिन में करेंगे। निकाल सकते हो आप, देखो मैंने जो तरीका बताया ना आपको, उस तरीके से। कैसे, शुरुआती जो तरीका था, शुरुआती क्वेश्चन था वो इस तरीके कि ए यदि कोई काम 36 दिन में करे और बी उसी काम को 45 दिन में करे, लघुत्तम कितना है भाई, 45 गुणा 90, 90 में नहीं 180 आ जाएगा। तो 36 पंजे 180 और 45 चौका 180। तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर 5 और 4 9 कार्य क्षमता बनती है, 9 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा 20 बार, ये 20 दिन आ जाता है। यानी आप कैसे उल्टा चल के देख लो चाहे सीधा चल के देख लो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
तो एक ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा भाई साहब? ये 36 दिन में करेगा। और बी अकेला कितने दिन में करेगा? ये 45 दिन में करेगा। इतनी सी बात सभी की समझ में आ गई है क्या भाई? अरे भाई मैं गायब नहीं हुआ, आ जाओ पार्टी लेने, आ जाओ सब। विकास भाई आजा। आज तो सही किराया ले लीजिए मार्क में, फिर बेड़ो ही ले लीजिए तो ये काम है। अब तू चाल पड़ ना, फिर क्लास रुक जैसी। गूगल पे फोन पे तो मैं चलाऊंगा नहीं, आपने केस को काम रहे। तो आजा तन केस ही मिल जैसी, पार्टी मिल जैसी, ठीक है ना? अब पार्टी को किराया थोड़ी मिला करे, पार्टी मिला करे फिर। अब कोई शादी करे, कोई टब्बर की जना वो फिर पार्टी के लिए मान लो सगड़ान क्या भाई, थारे लिए बस ही भेज रही हूं मैं। मतलब सबका का हाँ किराया मैं ही भेज रहा हूँ, और आप आ जाइए, मेरे बच्चे की शादी है। थैंक यू भाई विकास। मिलेंगे सिक्कर में, आ रहा हूं मैं। दोस्तों ये वाली बात क्लियर हो गई ना सबके? वेरी गुड। अब यदि सवाल ये दोस्तों ऐसे ना होकर कैसे होता, ये सवाल ऐसे होता कि जैसे दोनों का मिलकर दिया है ना, इसकी बजाय ये दिया होता अपने को कि यहां पर यदि ए अकेला किसी काम को 18 दिन में पूरा करे, 18 दिन में पूरा करे, तो दो पर्सन बन सकते हैं। पहला तो ये कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, और दूसरा ये बन सकता है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है ना? ये सवाल बन सकता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, तरीका वही है। देखो ए अनुपात बी, ए और बी की कार्य क्षमता लिख दो कितनी, 5:4 पहले निकाल चुके हैं हम। ठीक है, दोनों की बात करें तो क्षमता हो गई 9। अब यहां पर सवाल में दे क्या रखा है दोस्तों? दे ये रखा है कि ए अकेला किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। देखो ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, और दोनों मिलकर 9 काम करते हैं। जब ये एक दिन में 5 काम करता है तो 18 दिन में 5 कितने काम करेगा? तो 18 से गुणा कर देंगे, 18 गुणा 5 यानी 18 पंजो 90 काम हो गए। ये 90 काम हो गए पूरे, क्योंकि 18 दिन में पूरे काम ही तो निपटाता है, इसलिए 90 काम क्या हो गए? टोटल काम हो गए। ठीक है, अब इन टोटल कामों को आपको किससे करवाना है?
यदि ए से करवाना है तो 5 का भाग लगा दो 90 में, बी से करवाना 4 का भाग लगा दो और दोनों से करवाना 9 का भाग लगा दो। तो अपने को यदि बी अकेले से पूछे तो क्या करें, इस 90 में भाग लगा दो किसका, 4 का, और ए और बी दोनों से करवाने हैं तो कि 90 में किसका भाग लगा दो भाई, 9 का भाग लगा दो, ठीक है ना। तो ये 10 3 आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ 90 में 4 का भाग 2 से कटा 45 बार, और 45 में 2 का भाग दे 22.5 3 आ जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। तो दोनों तरीके के सवालों के जवाब आप दे सकते हो बिना किसी झिझक के। क्लियर है मामला। अब यहां पर ए बी सी कितने भी आदमी बिठा दे तरीका यही लगेगा, कितनों की ही कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा हो, पहले अनुपात निकालो, अनुपात से फिर अपना काम हो जाएगा आगे। अब एक सवाल और बनता है इसका, वो कौन सा बनता है देखो, इसी में बता देता हूं, एक ही सवाल में सारी बातें बन जाती है। जैसे ये होता, ए 20 से 25% अधिक कार्यकुशल है यदि ए किसी कार्य को बी की तुलना में या बी की अपेक्षा बी की तुलना में 4 दिन कम समय लेता है, 4 दिन कम समय लेता है, तो ए कितने समय में पूरा काम करेगा, पहला प्रश्न ये। दूसरा, बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा अकेला, और तीसरा प्रश्न ये बन जाता है कि दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब कम ज्यादा का नाम आ गया तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम ए और बी लिखो, इनकी जो दक्षता या कार्य क्षमता का अनुपात है वो कितना आ रहा है दोस्तों, 5:4। और मैंने एक चीज आपको बताई कि यदि कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है और समय का अनुपात पूछे तो वो उल्टा होगा, और समय का दे रखा है कार्य क्षमता का अनुपात पूछे तो वो इसका उल्टा होगा, ठीक है ना। यदि आपको दक्षता का अनुपात 5:4 दे रखा है तो समय का अनुपात क्या जाएगा, समय का अनुपात आ जाएगा दोस्तों 4:5। ये मैं पहली या दूसरी क्लास में आपको बता चुका, ठीक है। तो आपने देखा कि यदि ए को 4 समय लगता है तो बी को कितना समय लगेगा, 5। तो इसको इससे कितना ज्यादा समय लग रहा है या इसको इससे कितना कम समय लग रहा है, देखो ए को तो बी से कम समय लगेगा और बी को ए से ज्यादा समय, कम या ज्यादा, तो कम या ज्यादा का नाम आ जाए तो फिर इनका अंतर देख लो कितना आ रहा है, 4 और 5 का अंतर कितना, 1। तो आपने देखा कि ए किसी कार्य को बी की तुलना में 4 दिन कम समय में करता है। यहां पर देखो कम समय है या ज्यादा समय है तो आप 1 की वैल्यू रख दो कितना, यहां पर 4 दिन। जब 1 की वैल्यू 4 दिन है दोस्तों तो फिर 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 गुणा 4 होगी, 5 की वैल्यू 5 गुणा 4 होगी, यानी 4 चौक 16 दिन में करेगा कौन, ए, और 5 चौक 20 दिन में कौन करेगा, बी, ठीक है ना। इतनी बात शायद सभी के समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मत कर देना कि दक्षता से 1 की वैल्यू 4 कर दो, नहीं, समय की बात हो रही है यहाँ, ठीक है ना। समय कम ज्यादा लग रहा है तो आप समय के हिसाब से चलो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये तो पहले प्रश्न का जवाब आ गया, ए 16 दिन में करेगा, बी है वो कितने दिन में, 20 दिन में करेगा। लेकिन दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो वो सोच लीजिए कितना होगा। जब ए 16 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है कितने दिन में, अब ऐसे मत कर देना कि 5 + 4 9 और 9 गुणा 4 कर दो आप 36 दिन, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अरे जब ए 16 दिन में निपटा रहा है और बी 20 दिन में निपटा रहा है तो दोनों मिलाकर क्या 36 दिन लगाएंगे, बावड़े हैं फिर तो, एक से ही करवा लेंगे, 16 दिन में निपटा रहा ना। तो यहाँ पर ये 36 दिन नहीं आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मैंने गलती करके बता दी, आप गलती मत करना। अब 16 और बी करता है 20 दिन में, दोनों का लघुत्तम कितना है भाई, 20 चौक 80। अब 16 का गया 5 बार और 20 का गया 4 बार। तो अब इस 80 कामों को करवाना किससे, ए और बी दोनों से, तो 80/9 यानी ए प्लस बी का जो समय है वो कितना लगेगा, 80/9 यानी 9 8 72, बच गया 8, तो 8 सही 8/9 दिन का समय लगेगा।
ये आपका आंसर बनेगा इस सवाल का। क्लियर है मामला? यस और नो? जल्दी बताओ। अब यहां पर अधिक कार्य कुशल हो कम कार्य कुशल हो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? सवाल कर लोगे ना? अब जैसे यहां पर सवाल में दिया होता 25% कम कार्य कुशल है, तो कम के लिए हम 25% की वैल्यू 1/4 होती है, कम कर दिया तो 4 में से 1 गया 3, यानी b की वैल्यू यदि 4 है तो a की वैल्यू 3 आ जाती, तो वहां पर ये 3:4 बन जाता और कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो सवाल में हो रहा है वो का वही होता, ठीक है ना? सवाल उसके अकॉर्डिंग ही बनता फिर। अब समझो दोस्तों आगे। अब जैसे 3 व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में अनुपात दे रखा हो हमें, जैसे मैं कहूं कि ए बी से ए की दक्षता बी से दुगुनी, जबकि बी की दक्षता सी की 3/4 है। अब यहां परसेंट दे 3/4 दे दुगुना तिगुना कुछ भी दे, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं है, अपना तरीका वही है। 3/4 है यदि तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, 10 दिन में पूरा करते हैं, तो प्रश्न क्या क्या बन सकता है? प्रश्न में एक नहीं सारे बताऊंगा, कोई सा भी प्रश्न आ जाए उसका जवाब आप दोगे। पहला प्रश्न ये बना कि ए कितने समय में पूरा करेगा, दूसरा ये बना बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तीसरा बना सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। वहीं पे चौथा प्रश्न ये भी तो बन सकता है ए और बी कितने दिन में पूरा करेंगे, पांचवा ये बन सकता है बी और सी कितने दिन में पूरा करेंगे, और तो छठवां सवाल ये बन सकता है कि ए और सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला काम यहां बिठा दो ए को, यहां बिठा दिया बी को और यहां बिठा दिया सी को, ठीक है। बिठाने के बाद देखो ए की दक्षता बी की दक्षता से दुगुनी है, बी से दुगुनी, यानी बी की यदि 1 हो दुगुनी कर दी है ये, ठीक है। इसकी 1 तो इसकी 2, अनुपात लिख दिया दक्षता का। फिर बात करें जबकि बी की दक्षता सी की 3/4 है, ये बी की दक्षता है ना वो सी की 3/4 है, 3/4 का मतलब 3/4 है। किसका 3/4? सी का। तो मैंने कहा देखो का की या से किसके साथ लगा है, किसके साथ? सी की 3/4, तो मतलब नीचे वाली वैल्यू किसकी है, यहाँ पर सी की है। तो सी की वैल्यू दोस्तों यदि 4 हो तो फिर ये कहां जा रहा है, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब वही काम अनुपात समानुपात मैंने पढ़ा ही रखा है, सिक्कर कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर अनुपात समानुपात का पूरा पोर्शन पढ़ा है। जो स्टूडेंट मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो सारे देख सकते हैं, ठीक है ना। वहां पर आपके हर टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी और लगभग टॉपिक मेरे आपको बिना फॉर्मूले पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये तरीका जो है, अब देखो ए बी और सी का अनुपात निकालना है तो कैसे करोगे भाई, यहाँ देखो खाली जगह है, पड़ोसी बिठा दो 1 और ये बिठा दिया यहाँ पर 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 4 एकम 4। ये क्या आ गई दोस्तों, दक्षता या कार्य क्षमता या कार्य कुशलता का अनुपात आ गया, ठीक है ना। यहां पर देखिए यदि ए एक दिन में 6 काम करता है तो बी 3 काम करेगा और सी कितने काम करेगा, 4 काम करेगा। यदि तीनों की बात करूं तो तीनों कितने करेंगे, देखो तीनों की बात करूं तो तीनों यानी ए प्लस बी प्लस सी, इनकी दक्षता कितनी बन जाती है, 6 3 9 4 13 बन जाती है, ठीक है। अब समझो ध्यान से, जब
ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 13 काम करते हैं। एक दिन में कितने काम करते हैं? 13 काम करते हैं। तो फिर 10 दिन में पूरा करते हैं ना काम को, है ना। तो एक दिन में 13 काम, तो 10 दिन में कितना करेंगे? 13 गुणा 10 कर दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? 130 काम हो जाएंगे कंप्लीट। कंप्लीट काम कितने हो गए? 130। अब इन 130 काम को आपको किससे करवाना है? ए से करवाना है या बी से या सी से, दोनों से, इन दोनों से किससे करवाना है? सबका जवाब मिल जाएगा। यदि ए से करवाना है तो ए की दक्षता का भाग दे दो, यानी 130 में 6 का भाग दे दो। बी से करवाना है तो 130 में 3 का भाग दे दो। सी से करवाना है तो 130 में 4 का भाग दे दो। यदि ए और बी दोनों से करवाना है तो 130 में ए और बी की क्षमता का भाग दे दो, यानी 6 और 3 9 का भाग दे दो। यदि बी और सी से करवाना है तो 130 में किसका भाग दे दो? बी और सी का, मतलब 3 और 4 7 का भाग दे दो। और ए और सी से करवाना है तो 130 में किसका भाग लगा दो भाई? ए और सी का, मतलब 6 और 4 10 का भाग लगा दो। अब आप जैसे इसका मान निकालोगे तो देखो, काटो पहले तो 2 से कट गया 3 बार, और ये 2 से कट गया, 2 6 12 और 1 बचा 2 5 10, 65/3। 3 दूना 6, 3 एकम 3, बचा 2, तो 21 सही 2/3 दिन का समय लग गया। इसी तरीके से आप सब में भाग दे दे के अपना निकाल सकते हो, ठीक है ना। सही बट्टा में कैलकुलेशन कर सकते हो नहीं? अरे भाई क्लियर है क्या मामला? हर सवाल का जवाब मिलेगा यहां पर, ऐसा नहीं एक सवाल करवाया है। सबके क्लियर है क्या? कमेंट करके जल्दी से बताएं, फिर आगे चलें। और डाउट है तो आप पूछ सकते हो अपना माइक ओपन करके। हाँ जी, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, उसमें तो समय दक्षता के बाद समय चेंज कर दिया था, इसमें क्यों नहीं करा? इसमें जरूरी नहीं है, यहाँ कम ज्यादा का नाम आए तब करना आपको। जैसे इसी सवाल में अपने को ये दिया होता कि ए जो है, ए किसी कार्य को सी की अपेक्षा 2 दिन या फिर 5 दिन कम समय लेता है, तब हम क्या करते हैं? दक्षता से काम नहीं चलता, अपना समय का अनुपात निकालना पड़ता हमें। देखो अभी इस सवाल को ही बनाते हैं, ठीक है ना। इसी सवाल को बना देते हैं अपन। जैसे इस सवाल में ये दिया होता, ये अनुपात तो वही रहने वाला है। यहां पर सवाल में ये दिया होता, यदि ए सी की अपेक्षा किसी कार्य को 3 दिन कम समय लेता है, किसी कार्य को 3 दिन कम समय में कर देता है, कर सकता है, तो फिर अपने क्या क्या सवाल बन सकते? ए अकेला कितने में करेगा, बी अकेला या सी अकेला, या फिर तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? सबका आ जाएगा। यदि ये आ गया ना तो फिर सबका आ जाएगा। देखो कैसे, ये अब यहाँ दक्षता से काम नहीं चलने वाला, कम ज्यादा का नाम आ गया दोस्तों, दक्षता से नहीं, समय का अनुपात निकालो। यहाँ पर समय का अनुपात क्या आएगा? देखो समय का अनुपात आएगा 1/6, 1/3 अनुपात 1/4। अब इनका लघुत्तम देखो 6 और 4, 3 का लघुत्तम 12 आ गया ना। 6 दूना 12, 3 चौक 12, 4 3 12। इसको भी 12 से गुणा कर दो, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से, ये सरल अनुपात में बदल जाएगा। तो 6 से कटा 2 बार, 3 से कटा 4 बार और 4 से कटा 3 बार, यानी समय का जो अनुपात है वो कितना आ गया? 2:4:3। तो आपने क्या देखा कि ए को यदि 2 समय लगे तो बी को 4 लगेगा, सी को 3 लगेगा।
अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि ए सी की अपेक्षा किसी कार्य को 3 दिन कम समय में कर सकता है। तो सी 3 दिन में करे तो ये 2 दिन में करता है, तो इससे कितना कम है भैया, इससे 1 कम है। ए और सी का जो अंतर आ रहा है ना, ए माइनस सी या फिर सी माइनस ए, जो भी है, इन दोनों का जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो वो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और 1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1 की वैल्यू 3 दे रखी है, 1 की वैल्यू 3 दे रखी है। तो अब ए कितने दिन में करेगा, तो ए आ जाएगा, यहाँ पर 2 दे रखी है, 2 की वैल्यू कितनी देगी, 2 गुणा 3 यानी 6 आ जाएगी, 6 दिन में करेगा ए। बी की बात करें तो बी कितने दिन में करेगा, बी करेगा 4 गुणा 3, 4 3 12 दिन में, ठीक है। और सी करेगा 3 गुणा 3 यानी 3 3 9 दिन में, ये 9 दिन में करेगा। अब एक चीज बता दूं, यहां पर अपने को ये पूछ ले दोस्तों कि ए बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये मत कर देना 2 4 6 3 9 और 9 का 3 गुणा कर दो 27 दिन में, बावड़े हो जाओगे। अरे जब ये 6 दिन में ही कर सकता है, ये 12 दिन में ही कर सकता है, ये 9 दिन में ही कर सकता है, तो क्या तीनों मिलाकर 27 दिन लगाएंगे। तो फिर तीनों की जरूरत क्या है, एक से ही करवा ले, 6 दिन में ही निपटा रहा ना। तो इसलिए मामला उल्टा पड़ जाएगा। आपको करना क्या है, फिर वही तरीका लगाना है कि ए 6 दिन में, बी 12 दिन में, सी 9 दिन में, तो तीनों मिलाकर कितने दिन में, या इन दोनों से कितने दिन में, वो तरीका लग जाएगा आपका। कैसे लगाओगे, देखो इसको मिटा रहा हूं इधर से मैं। यहां पर यदि हमें तीनों से काम करवाना है, ए 6 दिन में, बी 12 दिन में और सी कर रहा है 9 दिन में, लघुत्तम कितना है भाई, यहां आ गया 9 चौक 36, 36 काम आ गए। 6 का आ गया 6 बार, और 12 का गया 3 बार, और 9 का गया 4 बार। ये दोस्तों कार्य क्षमता का अनुपात। अरे देखो देखिए, वही कार्य क्षमता का अनुपात वही आ रहा था क्या सवाल में, जब इनसे अपन ने अनुपात निकाला था तो क्या ये अनुपात यही आ रहा था क्या, 6:3:4 विकास मान, यही अनुपात आ रहा था क्या। हाँ सर, ये आ रहा था ना। इसका मतलब आप चाहे कितने भी काम मान लो, अनुपात जो मिलेगा ना आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका सवाल बिल्कुल सही जा रहा है। अब देखो, अब आप 36 काम मान लिया आपने, 36 काम मान लिए। ये ए से करवाने हैं तो 6 का भाग दो और 6 दिन आ जाएगा, देख लो। बी से करवाने हैं तो 3 का भाग दो, 12 दिन आ जाएगा। सी से करवाने 4 का भाग दो तो 9 दिन आ जाएगा। तीनों से करवाने हैं, ए बी और सी तीनों से करवाने इन तीनों कामों को, तो कितने दिन लगेंगे, 36 में किसका भाग लगाना पड़ेगा, 6 3 9 4 13 का भाग लगाना पड़ेगा। यदि ए और बी से करवाने हैं तो 36 में किसका भाग देना पड़ेगा, यहाँ पर ए और बी का मतलब 6 और 3 9 का भाग देना पड़ेगा। बी और सी से करवाने हैं तो 36 में बी और सी यानी 3 और 4 7 का भाग देना पड़ेगा। और सी और ए से करवाने हैं दोस्तों मेरे, तो फिर 36 में 6 और 4 10 का भाग देना पड़ेगा, और आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो सवाल मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिए हैं, डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे दोस्त। बाकी अनुपात निकालना जो है, यदि यहाँ आपके क्लियर नहीं हुआ है तो आप अनुपात समानुपात वाली क्लास यूट्यूब पे जाके देख सकते हो पूरी कंप्लीट तरीके से। कर लोगे ना भाई ऐसा सवाल। अरे बाकी के क्या हो गया, नहीं कर पाओगे, कोई कमेंट ही नहीं आ रहा है, मतलब बिना बोले तो हम कमेंट ही नहीं करें। चलिए दोस्तों, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब अगला सवाल जो बनने वाला है वो किस बेस पे बनने वाला है, यहाँ पर देखो जो इस तरीके से क्वेश्चन बनने वाले थे वो टाइप यहाँ पर कंप्लीट। लेकिन दोस्तों अरे एक सवाल और, 10 सवाल तो बच गया।
देखो सवाल ये रह गया कि ए किसी कार्य को ए और बी द्वारा करने पर लगे समय से 4 दिन अधिक समय लेता है, जबकि बी अकेला करे तो दोनों को मिलाकर लगे समय से 9 दिन अधिक समय लेगा। 9 दिन अधिक समय लेगा। तो सवाल क्या क्या बन सकता है? पहला ये कि ए और बी दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दूसरा ये ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तीसरा ये कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये सवाल वैसे तो बहुत बड़ा है मेरे दोस्तों, वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको हम शॉर्ट करेंगे। पहले तो बड़े वाले तरीके से देखो कैसे बनता है सवाल। देखो यहाँ पर सवाल का मतलब ये है कि एक आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है, और यहाँ पर ना तो ए का समय दे रखा ना बी का समय दे रखा, और ना ही हमें ए और बी दोनों का दे रखा, बल्कि हमें क्या दे रखा है कि ए और बी द्वारा कोई काम किया जाए उसमें जितना समय लगता है उससे है ना ए 4 दिन ज्यादा समय लेता है, बल्कि बी अकेला करे वो दोनों को जितना समय लगता है उससे 9 दिन ज्यादा लगता है। ठीक है, अब दोनों का कितना समय माने हम? दोनों का मान लेते हैं कि ए और बी है ना वो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर दे? डी दिन में पूरा कर दे, डी मान लेते हैं। ठीक है ना, जब ए और बी दोनों मिलाकर डी दिन में पूरा करें तो फिर ए अकेला कितने दिन में करेगा? D+4 में करेगा ना, और बी अकेला कितने में करेगा? D+9 दिन में। लघुत्तम कितना आया? लघुत्तम आया D+4 गुणा D+9, D+4 गुणा D+9। और जब आप भाग दोगे तो D+4 का भाग दिया तो यहाँ D+9 बचेगा, और D+9 का भाग दिया तो D+4 बचेगा। ये आ गई दोस्तों कार्य क्षमता। और जब आप इस दोनों की कार्य क्षमता का भाग दोगे, इस टोटल, ये टोटल काम है, तो यदि ए और बी द्वारा लिया गया समय की बात करें तो हम क्या करेंगे? D+4 गुणा D+9, ये तो कार्य क्षमता सॉरी टोटल काम आ गए, और दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितने बनेगी? D+9 प्लस D+4, तो D और D 2D हो गया, और 4+9 कितना हो गया? 13 हो गया। बराबर ए और बी को लगा समय हमें दे रखा है कितना? जो हमने माना था D दिन। अब हम इसको सरल करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी? D की वैल्यू आएगी। फिर D की वैल्यू निकालने के बाद A प्लस बी का समय आएगा, फिर इसका निकालेंगे। कितना टाइम लगेगा भाई? अरे कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा ना। हमें टाइम बचाना है। कैसे बचाओगे? देखो ऐसे सवाल का टाइम बचाने का एक ही तरीका है दोस्तों। यहां पर यदि आपको ऐसा सवाल कोई भी दे रखा हो, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में ऐसा का ऐसा पुटअप होता है, संख्या चेंज हो सकती है। ठीक है ना, संख्या चेंज हो सकती है। तो देखो ए किसी काम को ए और बी द्वारा करने में लगे समय से 4 दिन अधिक, और बी है वो कितना दिन अधिक बोल रहा है? 9 दिन अधिक बोल रहा है। यानी ये इससे ज्यादा वाला काम ऐसा प्रश्न बने तो उसमें आपको करना क्या है? ए और बी द्वारा जो लिया गया समय है वो समय निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो 4 है ये अधिक कितना है? 4 अधिक है, और ये कितना अधिक है? 9 अधिक है।
दोनों का गुणा करोगे और उसका क्या कर देना, आपको रूट कर देना है। तो 9 चौक 36 है, 36 का रूट करोगे कितना आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 दिन आ जाएगा। तो ए और बी द्वारा जो लिया गया समय है वो कितना आएगा दोस्तों, 6 दिन का समय आएगा। अब हम क्या निकाल सकते हैं, ए का समय भी निकाल सकते हैं और बी का समय भी निकाल सकते हैं। कैसे रे भाई, यहां बोला कि ए है ना वो दोनों को मिलकर जितना समय लगता है उससे 4 दिन लेता है ज्यादा, तो दोनों को 6 दिन लगते हैं। 4 दिन ज्यादा मतलब 6 और 4 कितना, 10 दिन आ गया। बी की बात करें तो 6 में कितना जोड़े, 9, तो 6 और 9 कितना आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा। ये दोस्तों आपके मात्र एक लाइन के सवाल हैं और मात्र 5 सेकंड का सवाल है, जो यदि आप एक्स वाई जेड या फिर डी कुछ भी मान के करोगे तो उससे आपका टाइम बर्बाद कर देगा। समझ में आ गया क्या सौदा? कोई समीकरण बनाने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब चलो आगे। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा MDH। बस एक ही फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या फॉर्मूला पढ़ा, MDH, और ये नाम आपको याद भी रह जाएगा। ठीक है, यहां भी MDH लिखो और यहां भी MDH लिखो और बट्टा में लगा दो क्या, W, और यहां भी बट्टा में क्या लगा दो मेरे दोस्त, W लगा दो और इनको कर दो बराबर। यहां M1D1 या H1W1 और यहां M2D2 H2W2। ये MDH क्या चीज है, मसाला नहीं है दोस्तों। यहां पर इसका मतलब समझना आप। M का मतलब है दोस्तों व्यक्ति या आदमी, ठीक है ना। व्यक्ति में, अब व्यक्ति में कौन आ सकता है, आदमी भी आ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चे भी आ सकते हैं, यहाँ पर कोई पशु का नाम, पशु भी आ सकता है, गाय वगैरह, ठीक है ना। क्योंकि जैसे आपने को बोले 7 गायें 7 दिन में 7 बोरी घास खाती है, तो एक गाय 1 बोरी घास कितने दिन में खाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो किसी पशु का नाम है तो उसको भी एम में ही लिखना है, ठीक है ना। किसी महिला का नाम है, महिला आ जाए या बच्चे आ जाए तो भी वो किस में आएगी, एम में आएगी, ठीक है। यानी इसकी जगह लेंगे वो, ठीक है। डी का मतलब हुआ डे, और डे का मतलब क्या होता है, दिन। जो भी दिन दे रखे हैं वो यहां आ जाएंगे। एच का मतलब होता है ओवर, और का मतलब यानी घंटे, जो भी घंटे दे रखे हो वो आ जाएंगे। फिर बात आती है डब्लू की। अब डब्लू का ध्यान रखना, डब्लू में क्या क्या चीजें आती है। एक तो डब्लू में कार्य दे रखा हो। अब कार्य का मतलब कैसे, जैसे मान लो 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 भाग कार्य, 25% कार्य, ठीक है ना, 25% कार्य यानी परसेंट में दे रखा हो, ठीक है। 3/4 बोल दे आपको, 3/4 भाग इतने दिन में पूरा करता है, तो 3/4 का मतलब ये कार्य, ये सारी चीजें आपको कहाँ लिखनी है, नीचे लिखनी है। हमेशा कार्य को कहाँ लिखना, नीचे लिखना। बाकी आदमी, दिन और घंटे तीनों चीजें कहाँ आएंगी, ऊपर आएंगी गुणा में, लेकिन कार्य हमेशा कहाँ आएगा दोस्तों, नीचे आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना और कुछ नहीं। दूसरी बात, और कार्य में क्या क्या आ सकता है। कार्य में आपके जैसे बोरियों की संख्या आ गई कि भाई 7 बोरी घास खाती है गायें, ठीक है, 10 बोरी घास खाती है, तो बोरियों की संख्या या कोई वस्तुएं आ गई, ठीक है। इसके अलावा मजदूरी, मजदूरी का मतलब वेतन, रुपए पैसे जो भी हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, कार्य में आएंगे। इसके अलावा और क्या चीज आ सकती है, जैसे कोई दीवार बन रही है, दीवार की लंबाई है जैसे 100 मीटर आ गई दीवार, ठीक है, 100 मीटर लंबी दीवार आ गई। या फिर दीवार का आपको लंबाई गुणा चौड़ाई में दे दे, जैसे मान लो 100 बाई 30 फीट की आ गई, ठीक है ना, 100 बाई 30 फीट स्क्वायर, इस तरीके से दे, तो वो भी आपको कहाँ लिखना है, वो वर्ग में लिखना। इसके साथ गुणा वुणा कुछ नहीं करना, जो दे रखा ना वो का वो यहाँ लाके पटक दो। या फिर जैसे अपने को कह दे कि कोई दीवार है जिसका आयतन के हिसाब से दे दे, जैसे मान लो 100 बाई 50 बाई 30, इस तरीके से कोई भी वैल्यू दे दे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक आपको, वो आपको जैसे कोई दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी दे रखी है वो कहाँ लिखोगे आप, वर्ग में लिखोगे, ठीक है ना। बोरी दे रखी हो, कोई वस्तुओं की संख्या या मजदूरी या वेतन दे रखा हो, वो कहाँ लिखोगे, वर्ग में लिखोगे। और
दिन है, चाहे आदमी है, चाहे दिन है, चाहे घंटे हैं, वो कहाँ रखोगे? हमेशा ऊपर रखोगे। ठीक है, इतनी बात सभी के समझ में आ गई है क्या भाई? ये वर्क में क्या क्या चीजें आती है, ये बात यदि समझ में आ गई तो सवाल कैसा भी आ जाएगा, कैसा भी आ जाए आप कर दोगे, पक्की गारंटी है। आप जो बोल रहे थे ना राखी जी आप कल सवाल, उनमें से एक भी सवाल नहीं बचेगा, चुटकियों में हल होंगे आपके सवाल, चुटकियों में। ठीक है ना? हाँ, चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व। अब समझो, देखो सवाल क्या क्या बन सकता है। पहला सवाल छोटा सा लेते हैं बिल्कुल, जैसे क्वेश्चन आ गया कि 10 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 आदमी उसी कार्य को, छोटा सा सवाल है बिल्कुल, उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में पूरा करेंगे? और दोस्तों फॉर्मूला लगाना कुछ नहीं है, बस दिमाग में रखना, इसको लिखना नहीं है अपने को। देखो यहां बोला 10 आदमी, आदमी कहां है? यहां रहे। 12 दिन आ गए, घंटे यहां पर दे नहीं रखे, घंटे का कोई काम नहीं। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, आदमी, दिन और घंटे, इन तीनों में से कोई सी भी चीजें आए वो गुणा में आएंगी, और कार्य जो भी आए 1/3 भाग बोले, 25% भाग बोले, कितना भी भाग बोले, बोरियों की संख्या बोले, वस्तुओं की संख्या बोले, मजदूरी बोले, वो कहाँ आएगी? हमेशा वो आएगी नीचे वाले भाग में। ठीक है, यदि नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो उसको। ठीक है ना? लेकिन अपने को सिर्फ आदमी और दिन दे रखे हैं, तो अब घंटे का कोई काम नहीं, वर्ग का कोई काम नहीं। देखो 10 आदमी है 12 दिन में, गुणा में लिख दो। इसी तरीके से बराबर में 15 आदमी है कितने दिन में? तो यहां दिन मान लो D2, कुछ भी मान लो XYZ, लेकिन आपको आदमी और दिन घंटे हमेशा गुणा में लिखने हैं, वर्ग हमेशा नीचे लिखना है। अब काट पीट कर दो। देखो 5 के फाड़े से 3 बार कटा, ये 5 के फाड़े से 2 बार कट गया, 3 से 12 कट गया 4 बार। आप चाहते तो इस 15 को इन दोनों को गुणा करके बट्टा में ले आते तो भी वही बात थी, लेकिन टाइम बचाओ, तो 2 गुणा 4, 4 गुणा 8 दिन में काम हो जाएगा। वैसे 8 दिन में आपका काम कंप्लीट। फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या? या फॉर्मूला लिखने की जरूरत है? आदमी, दिन, घंटे आ जाए गुणा में लिख दो, कार्य आ जाए नीचे लिख दो, बस इतना सा ही करना और कुछ नहीं करना। सारे सवालों के जवाब, कोई सा ही सवाल आ जाए, चाहे कितना ही भारी सवाल आ जाए। देखो अगला सवाल बनाते हैं। देखो क्वेश्चन आ गया, 60 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 14 दिन में पूरा काम करते हैं, तो 70 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे, अब 6 घंटे की जगह ऐसे बोल सकते कितने घंटे, ठीक है ना, कितने घंटे कार्य करके इतने दिन में पूरा करेंगे, कोई सा भी छुपाया हो उससे मतलब नहीं है। 6 घंटे कार्य करके कितने दिन में पूरा करेंगे।
सवाल बड़ा आसान है, चुटकियों में हल होगा, कुछ नहीं करना। 60 आदमी है, 8 घंटे हैं, 14 दिन है। 60 गुणा 8 गुणा 14, आदमी घंटे दिन दे रखे हैं, वो गुणा में लिख दो। फिर तो के बाद वाली लाइन पकड़ो, 70 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे कितने दिन में, कितने दिन की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दो। 70 आदमी 6 घंटे कितने दिन। अब यहां पर देखो, अब ये बात बताऊं दोस्तों, यदि आपको दिन पूछ रहे हैं तो दिन की जगह D2 लिख दो, आदमियों की संख्या पूछे तो आदमियों की जगह M लिख दो, ठीक है। XYZ कुछ भी लिख दो आप, तो वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। अब काट पीट करो, देखो 0 से 0, 7 से 14 कटा 2 बार, और 6 से आपका 6 कट गया, कितना है भाई 8 दूना 16। 16 दिन में काम पूरा हो जाएगा, 16 दिन में काम पूरा हो जाएगा। हो गया आसान। सवाल यदि ऐसे ना होता और सवाल ऐसे होता कि यहाँ 70 आदमियों की जगह ऐसे होता कितने आदमी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उस कार्य को 16 दिनों में पूरा कर देंगे, 16 दिनों में पूरा कर देंगे, तो क्या करते आप, कुछ नहीं, वही है बस। यह कितने आदमी, तो M2 आदमी मान लो, अरे M2 नहीं, आप XYZ कुछ भी लिख सकते हो, पर दिन 6 घंटे कार्य करके 16 दिन में, तो यहां लिख दिया 16। अब काट पीट करोगे तो आपका भला हो जाएगा। देखो 6 से आपका 60 कट गया कितनी बार, 10 बार। 8 से 16 कट गया 2 बार, 2 से 10 कट गया 5 बार। 5 को 14 से गुणा करोगे 70, 70 क्या आ गए यहाँ पर M2 यानी आदमियों की संख्या आ गई। अब बताओ इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं रे आपको, हुआ कि नहीं चुटकियों में हल। अरे हो गया क्या, ऐसे ही सवाल आते हैं कि राखी जी जो बता रहे थे आप। अभी तो और दासु आएंगे, देखते जाओ आप। देखो अगला सवाल, इनके बढ़िया नोट्स बना लेना बस। सवाल ये आ गया कि 25 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य का 3/4 भाग 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि, तो फिर यहां बोला तो 40 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सवाल कितना ही लेंदी बन जाए, कितना ही बड़ा बन जाए, उससे दिक्कत नहीं, कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। क्या करोगे, देखो 25 आदमी दे रखे हैं 8 घंटे और दिन कितना दे रखा है 10 दिन, तो 25 आदमी 8 घंटे 10 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड में 40 आदमी 5 घंटे, 40 गुणा 5, शेष कार्य इसको छोड़ो एक बार, कितने दिन में, मतलब D2 दिन में। अब बात आती है कार्य की, कार्य देखो कितना देगा 3/4 भाग, इन्होंने काम किया कितना किया 3/4 भाग, तो यहां लिख दो 3/4, 3/4। जब दोस्तों एक काम हो
1 का 3/4 भाग कर दिया तो बचा कितना, फिर 4 में से 3 काम कर दिए, 1 काम बचा, तो यहां लिख दो 1/4। यहां पर सवाल ऐसे होता 75% भाग यहां पर कर दिया होता तो यहां शेष कितना बचता, 25%, ठीक है ना। यदि यहां पर ऐसे दिया होता कि यहां पर मान लो आपको दे रखा होता कि 2/5 भाग काम कर दिया तो शेष काम कितना बचता, तो भाई 5 में से 2 कर दिए, कितने काम बचे, 3/5 भाग। ऐसा ही करना है और कुछ नहीं करना है। यहां पर 3/4 दे, चाहे परसेंटेज में दे, चाहे किसी में भी दे, आपको काम यही करना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मैंने तीनों एक साथ बता दिए, मुझे अलग सवाल लिखवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, काट पीट करना शुरू करो। देखो 0 से 0 कट गया, 4 से 8 कट गया 2 बार, 5 से आपका 25 कट गया 5 बार, ठीक है। इतना काम तो हो गया। अब देखो यहां पर ये जो बट्टा के बट्टा में संख्या देखो, देखो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, पहली लाइन देखो, पहली लाइन से पहली लाइन कट सकती है ऊपर बराबर में, दूसरी लाइन से दूसरी लाइन कट सकती है, तीसरी लाइन से नीचे तीसरी लाइन भी कट सकती है। या फिर आप चाहो तो इस 4 को ऊपर ले जा सकते हो, इस 4 को ऊपर ले जाओगे तो ये 4 भी ऊपर जाएगा, तो फिर 4 से 4 तो कटेगा, कैसे भी कर लो, चाहे कहीं भी फेंक दो, कटना है तो वो कटना ही है। अब इस साइड में तो क्या बचा भाई साहब, इस साइड में कुछ नहीं बचा, सिर्फ D2 बचा है। और इस साइड में क्या बचा, देखो 5 गुणा 2 10, और बट्टा में आ गया 3, 10/3 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3 3 9, 1 बचा बट्टा में 3, 3 सही 1/3 दिन का समय लगेगा। अब बोलो इससे ज्यादा क्या बताऊं आपको। अरे हो गया क्या, क्लियर है ना, फिट हो जाएगा दिमाग में। मतलब आपको फॉर्मूला लिख के लिखोगे ना तो टाइम ज्यादा लगेगा। आप बस एक ही चीज ध्यान रखो, आदमी घंटे दिन हो गुणा में लिख दो और कार्य जो है नीचे लिख दो, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल ये बन गया, 15 गायें 15 दिन में 15 बोरी घास खाती है तो 16 गायें कितने दिन में 16 बोरी घास खाएंगी। ऐसा सवाल एग्जाम में आता है मेरे दोस्त, और आपको लगता है ना नहीं आता, किताबें उठा के देख लेना, पेपर उठा के देख लेना, मिल जाएगा, ठीक है ना। मेरे पे शंका मत करना कि सर झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो कुछ नहीं करना, 15 गायें 15 दिन में 15 बोरी, मैंने कहा बोरियों की संख्या कुछ भी आ जाए वर्क में आएगी। यहां बोला 15 गायें 15 दिन में, लिखो 15 गुणा 15, बट बोरियों की संख्या जो भी है वो कहां जाएगी, नीचे। इसी तरीके से 16 गायें कितने दिन में, 16 गायें कितने दिन में, D2 दिन में, कितनी बोरी, 16 बोरी, लिख दो, काटो। 16 से 16 कटा, 15 से 15 कटा, बराबर में कितना 15, और यहाँ कितना D2, यानी कि यहाँ पर 16 गायें 15 दिन में 16 बोरी घास खाएंगी। क्लियर है। तुक्का मत लगाना ऐसे सवाल में, बस ऐसे कर देना, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। और यहां आप क्या करके आते हैं, 16 भाई 15 गायें 15 दिन में 15 बोरी घास खाती है तो 16 गायें 16 दिन में 16 बोरी घास खाएंगी, ऐसा ही करके आता। ये सवाल बिल्कुल आप बोल रहे हो ना मैजिक जैसा ही सवाल है, लेकिन यहाँ ये तरीका जो है ना, ये हर सवाल का जवाब दे देगा आपको, हर सवाल का, चाहे सवाल कैसा भी क्यों ना हो। अब ऑप्शन में 16 भी दिया होता
लेकिन उत्तर नहीं होता 16, उत्तर क्या होता है यहाँ पर 15 होता है। ये भी हो गया। अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों यहां पर जरूरी थोड़ी है कि संख्याएं दी हो, जैसे सवाल ऐसे दे दिया कि P व्यक्ति प्रतिदिन P घंटे कार्य करके P कार्य P दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, P दिन में पूरा करते हैं, तो N व्यक्ति N घंटे कितने N घंटे में कितने कार्य N दिन में करेंगे है ना, मजेदार सवाल। N दिन में करेंगे तो घबराना नहीं है, तरीका वही है, P आदमी प्रतिदिन कितने घंटे, P घंटे, और P दिन में कार्य कितने करते हैं, कार्य लिखो हमेशा नीचे, कार्य नीचे, बाकी सब गुणा में। यहां पर N आदमी N घंटे कितने कार्य, यहां जाएंगे N दिन में, तो ये लिख दिया, कुछ नहीं, P से P काटो, P गुणा P क्या हो गया, P का स्क्वायर हो गया, और ये बट्टा वाली संख्या इसकी गुणा में आ जाएगी, यहाँ वाली जो कार्य है, N गुणा N यानी N का बन गया क्यूब। तो फिर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, N का क्यूब कर दो, और ये P स्क्वायर कहाँ जाएगा, इसके नीचे, यानी कितने कार्य करेगा, N क्यूब बट्टा P स्क्वायर, सेकंडों में। सवाल मैंने पूरा नहीं लिखा, टाइम नहीं है, इसलिए बुक्स में कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा ऐसा का ऐसा सवाल भी। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे तो आप। सवाल ये था, P व्यक्ति प्रतिदिन P घंटे कार्य करके P कार्य P दिन में पूरा करते हैं, तो N व्यक्ति प्रतिदिन N घंटे कार्य करके कितने कार्य N दिन में पूरे करेंगे। N दे, P दे, X Y Z कुछ भी दे, उससे मतलब नहीं है। अब चलते हैं आगे वाले सवाल की ओर। सवाल ये बन गया, 24 आदमियों को प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 12 दिन में पूरा करें, तो प्रति माह 12,000 रुपए वेतन मिलता है। 12,000 रुपए वेतन मिलता है, तो 60 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 60 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 10 दिन में कार्य पूरा करें, तो प्रति माह वेतन क्या होगा। ये सवाल आ गया। यहाँ प्रति माह दे, प्रति मास, वार्षिक दे, कुछ भी दे, उससे मतलब नहीं है। हमारा मेन जो मुद्दा है वो सवाल ये दे, कैसा भी सवाल हो दोस्तों, आप यहाँ पर आ जाइए। आदमी 24 प्रतिदिन 10 घंटे गुणा में 12 दिन गुणा में लगा दो, बट्टा में मैंने कहा सैलरी है, वेतन है, वो कहाँ आएगा, हमेशा वर्क में आएगा, तो ये आ गया वर्क में, बराबर
60 आदमी 4 घंटे 10 दिन, 60 आदमी 4 घंटे 10 दिन, और बट्टा में आ जाएगा क्या, प्रति माह वेतन कितना, ये यहां लगा दो, आंसर आ जाएगा। अब काट पीट करनी है, कुछ नहीं करना। देखो 0 से 0 कट गया, 12 6 से कट गया 2 बार, 2 से 4 कटा 2 बार, फिर 2 से आपका 24 कट गया कितनी बार, 2 से 24 कट गया दोस्तों 12 बार, ठीक है। और 12 से फिर आपका ये 12,000 कट गया 1000 बार, ठीक है। और ये तो देखो इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा, तो इधर तो कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही बचेगा। और बराबर में 1000 गुणा 10, 1000 गुणा 10 यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 10,000 आ जाएगा। ये 10,000 रुपये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है मामला। दोस्तों यहाँ 12,000 रुपये वेतन की जगह सवाल ये होता कि 12 दिन में पूरा, 12 दिन में यहाँ पर ऐसे दिया होता 120 मीटर लंबी, 120 मीटर लंबी दीवार का निर्माण करते हैं या दीवार बनाते हैं, तो 60 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 10 दिन में कितनी लंबी दीवार बनाएंगे। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लंबी, यहां देखो लंबाई गुना चौड़ाई ऊंचाई तीनों भी दे रखी हो तो भी नहीं, दिक्कत नहीं है। ये जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है वो हमेशा जैसी की जैसी ना, वैसी की वैसी नीचे पटक देना, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। सवाल आसान हो जाएगा आपका। क्या करना है, कुछ नहीं करना, थोड़ी सी मेहनत करनी है बस लिखने की। तो 24 आदमी, 1 मिनट, 24 आदमी 10 घंटे 12 दिन में कितने मीटर लंबी बनाते हैं, यहाँ 120 मीटर, ठीक है। बराबर में 60 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 10 दिन में कितनी मीटर लंबी दीवार बनाएंगे, तो यहाँ आ जाएगी वो दीवार की लंबाई आ जाएगी। काटो, 0 से 0, 6 से 12 कटा 2 बार, 2 से 4 कटा 2 बार, 2 से 24 कट गया 12 बार, 12 से 12 कट गया 10 बार, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क इधर से गुणा होगा तो क्वेश्चन मार्क, और 10 इधर गुणा हो जाएगा तो 10 गुणा 10 यानी 100 मीटर आ जाएगी। मात्र सेकंडों में सवाल हो जाएंगे, बड़े बड़े सवाल आपके सेकंडों में। अरे हो रहे हैं क्या भाई? यस और नो? हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जो स्टूडेंट मेरी क्लास YouTube पे देख रहे हैं, तो यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है, तरीका धांसू लगा या नहीं लगा। और जो लाइव देख रहे हैं वो भी बता दें भाई साहब। आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा पढ़ने में? वेरी गुड। अब चलो आगे। ये तरीका हर सवाल का जवाब देगा। अगले टाइप में चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ वर्क वगैरह जो आना था वो आ गया, ठीक है। तरीका वही रहेगा, वर्क नीचे रख दो, बाकी जो भी है आदमी दिन घंटे वो ऊपर रख दो। लेकिन इसी में अब अलग टाइप का सवाल बनता है। क्या? दूसरे टाइप में आ जाओ। तो सवाल ये बनता है कि 10 आदमी या 15 महिलाएं या औरतें, ठीक है ना, किसी कार्य को
किसी कार्य को 24 दिन में 24 दिन में पूरा करते हैं तो 2 आदमी और 3 महिलाएं उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, ये सवाल बन गया। यहां पर एक चीज पकड़ना, या फिर अथवा लिखा है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर और लिखा हो तो फिर अलग बात बन जाती है। ठीक है, और वाला सवाल कैसा बनेगा और या वाला सवाल है, इसमें क्या फर्क है। इस या का मतलब ये हुआ कि चाहे तो 10 आदमी ले लो, चाहे आप 15 महिलाएं ले लो। यहां पर चाहे तो देखो 10 आदमी ले लो, 10 मैन, या फिर इसकी जगह में 15 महिला, दोनों में से कोई सा एक ले लो तो आपका सवाल बन जाएगा। तो 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में, 24 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो बराबर में 2 आदमी और 3 महिलाएं, इसका मतलब क्या है, 2 आदमी भी हैं प्लस 3 महिला भी है। 3 महिला डब्ल्यू से डिनोट करना हुआ इसको मैं, औरत, वुमेन। ठीक है, 2 आदमी प्लस 3 महिलाएं, और का मतलब क्या है, 2 आदमी प्लस और आ जाए, तथा आ जाए, एवं आ जाए, उसका मतलब क्या है, प्लस करना है। लेकिन या का मतलब है कि चाहे तो यहाँ 10 आदमी लिख दो या फिर यहाँ पर 15 औरतें लिख दो, इन दोनों में से कोई सा ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, तो यहाँ पर कितना समय D2 मान लेता हूं। तरीका वही है और कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ M लिखा है और W लिखा है, M और W की जगह क्या आएगा, वो चीज ही बस इसमें मायने रखती है और सवाल में कुछ भी नहीं है। तो समझो कि 10 आदमी या 15 महिलाएं, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 आदमी जो हैं वो 15 महिलाओं के बराबर है। चाहे तो 10 आदमी ले लो, चाहे 15 महिला ले लो, तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं। तो M और W का अनुपात निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो 5 दूना 10, 5 3 15, और W को इसके नीचे ले आओ तो M बट्टे W हो जाएगा, और ये 3 है और 2 इसके बट्टा में चला जाएगा, 3 बट्टा 2। तो M अनुपात W कितना आ जाएगा, 3 अनुपात 2 आ जाएगा। M अनुपात W कितना आ जाएगा, 3 अनुपात 2 आ जाएगा। आ गया, M की जगह 3 रख दो, W की जगह 2 रख दो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। M की जगह कितना रखा भाई, 3 रखा। ठीक है, M की जगह 3 रखा, W की जगह 2 रख दिया, बस काम हो गया। देखो 10 गुणा 3 गुणा 24 बराबर, ये 2 3 6 हो गया, और 3 दूना 6, तो 6 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 गुणा D2, और जाएगा 2 बार। ठीक है, अब कर दो गुणा, 30 30 गुणा 60, यानी 60 दिन आपका आंसर आ जाएगा। साठ दिन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है कि नहीं है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, यदि यहाँ महिलाएं, बच्चे, आदमी तीनों आ जाएं, सवाल ऐसा आ जाए कि 10 आदमी
अथवा 15 महिलाएं अथवा 20 लड़के किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं तो एक आदमी, एक महिला और एक लड़का, यहां दोस्तों एक लड़का हो, एक आदमी हो, चाहे 2 आदमी, 5 आदमी, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। एक आदमी, एक महिला और एक लड़का उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ये सवाल बन गया। सोचो समझो ध्यान से। चाहे तो आप 10 आदमी ले लो, चाहे 15 महिला ले लो, चाहे 20 लड़के ले लो। हाँ, अब आप मुझे बताएं कि मैं इनमें से, चलो आप में से कौन बताएगा मुझे? सुनील बताएगा। सुनील मुझे ये बता कि मैं 10 आदमी लूं या फिर 15 महिला लूं या 20 लड़के लूं, कौन सा लेना है ये बता दे। 10 आदमी ले लो। 10 आदमी लेने क्या? हाँ आदमी तो पहले ही ले लिए थे हमने, उससे तो होना ही होना सर, है। लड़के ले लो सर, 20 लड़के ले लो चलो फिर। लड़के, हाँ चलो 20 लड़के। अब हमने क्या ले लिया? 20 बॉयज किसी काम को। अब इन तीनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो, अपने अपने स्तर पर लगा के देख सकते हो, ठीक है ना। किसी काम को 36 दिन में पूरा करते हैं तो एक आदमी, मतलब यहाँ एक आदमी प्लस एक महिला, एक डब्लू, प्लस एक लड़का, एक बॉय आ गया, उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोस्तों यहाँ पर एक आदमी से 2 आदमी तो 2 एम कर दो, 10 आदमी है 10 एम कर दो, 3 महिलाएं 3 एम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि बी एम डब्ल्यू कार नहीं है ये, ठीक है ना। एम का मतलब मेन आदमी है, डब्ल्यू का मतलब वुमेन यानी औरत है, और बी का मतलब बॉयज है, ठीक है ना। अब इनकी जगह हम क्या लिखें, वो कहां से मिलेगा अपने को? यहां पर देखो 10 आदमी या 15 महिला या 20 लड़के, तीनों बराबर है, तो 10 आदमी बराबर 15 महिला बराबर 20 लड़के, ये तीनों बराबर है। अनुपात निकालना पड़ेगा एम डब्ल्यू और बी का। पहले तो काटो, 5 से कट गया 10 2 बार, 15 कट गया 5 से 3 बार, 20 कट गया 4 बार। और आपको मैं
देखो भाई, देखो मैंने क्या कहा आपको कि चाहे 10 आदमी ले लो, चाहे 15 महिला ले लो, चाहे 20 लड़के लो, इनमें से कोई सा ही ले लो। जैसे आपने 20 लड़के ले लिए कि 20 लड़के किसी काम को 36 दिन में पूरा करते हैं, तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो गुणा D2 कर दिया मैंने। अब बात आती है बी, एम, बी और डब्ल्यू, इन तीनों का अनुपात कैसे निकालें। तो आपने देखा कि अथवा लगा हुआ है इनके बीच में, तो देखो 10 आदमी, 15 महिला और 20 लड़के तीनों बराबर हैं। हमने काटा तो 5 के भाड़े से तीनों कट रहे हैं, 5 गुणा 10, 5 3 15, 5 का 20। अनुपात निकालोगे तो एम, डब्ल्यू और बी का अनुपात कैसे निकालोगे, जो इनके गुणा में है उसका उल्टा कर दो, 2 का उल्टा 1/2, डब्ल्यू के गुणा में 3 है, 3 का उल्टा 1/3, बी के गुणा में 4 है, 4 का उल्टा 1/4। फिर 2, 3 और 4 का लघुत्तम 12 आता है, 12 से तीनों को गुणा कर दिया, 2 से 12 6 बार कटा, 3 से 12 4 बार, 4 से 12 3 बार। तो एम, डब्ल्यू और बी का जो अनुपात है ना वो कितना आ गया, 6:4:3। एम की जगह 6 रख दो, देखो मैंने रख दिया यहाँ पर, डब्ल्यू की जगह 4 रख दो, ये भी 4 रख दिया, बी की जगह 3 रख दो, ये 3 रख दिया, और यहाँ बी था, बी की जगह 3 रख दिया। अब गुणा कर दो, 20 गुणा 3 गुणा 36 कर दिया, 6 एकम 6, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 6 4 10 3 13, और ये 13 ना यहाँ से कट के मैंने कहाँ लगा दिया, भाग में। इनको गुणा किया, 2160 है, भाग में 13 है, 13 का भाग लगाया, 166 सही 2/13 दिन आ गया, जो कि ये तीनों मिलकर कर देंगे इसको कंप्लीट। क्लियर है? चलो भाई अगले सवाल की ओर। लास्ट सवाल, लास्ट क्या, 2 सवाल, 2 सवाल हो रहे हैं यहाँ पर। पहले तो ये 2 आदमी तथा 3 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में, जबकि 5 आदमी तथा 2 महिलाएं, सॉरी यहाँ पर डब्ल्यू नहीं, उल्टा कर दिया मैंने, 5 आदमी तथा 2 महिलाएं उसी कार्य को 2 दिन में, 1 मिनट दोस्तों, दो महिलाओं की जगह यहाँ पर 20 महिलाएं कर दो, ठीक है ना। 5 आदमी तथा 20 महिलाएं उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं, तो एक आदमी तथा एक महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, ये सवाल बन गया। अब इस सवाल में क्या है दोस्तों, इस सवाल का मतलब ये 2 आदमी तथा 3 महिलाएं 10 दिन में, और यहाँ बोला 5 आदमी तथा 20 महिलाएं 2 दिन में, ठीक है ना। दोनों ही तथा में जोड़ रखे हैं, फिर यहाँ पर 1 आदमी तथा 1 महिला, 1 आदमी तथा 1 महिला की जगह 2 आदमी प्लस 3 महिला है, 3 आदमी प्लस 5 महिला, ऐसा भी कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ऐसे देता कि 3 आदमी तथा 2 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ऐसा बन सकता है। सबसे पहला काम आप देखिए, 2 आदमी तथा का मतलब प्लस है, यहाँ पर या नहीं है, या होता तो हम 2 आदमी एक, इनमें से कोई एक ही उठा लेते, तथा 3 महिलाएं मतलब 3 डब्ल्यू कर दिया, गुणा कितने दिन में काम करते हैं, 10 दिन में, तो गुणा में 10 लगा दिया, बराबर
5 आदमी 20 महिलाएं, 5 आदमी तथा ही लगा हुआ है, तथा या और लगा हुआ तो प्लस 20 महिलाएं कितने दिन में, गुणा में दिन लगा दो कितने 2। पहले तो इसको सरल करो। इसको सरल करने से क्या होगा, अपने पास m और w का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, फिर अपना आगे जो सवाल बनेगा, सवाल में आप चाहे तो ये उठा लो और चाहे ये उठा लो, इन दोनों में से कोई एक चीज उठा लो। जैसे मान लो पहले वाले उठा ली मैंने कि भाई 2 आदमी और 3 महिलाएं जब किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 5 आदमी और 20 महिलाएं भी उस काम को 2 दिन में पूरा कर सकती है। ये बात तो हमें क्लियर है। इनमें से कोई सा भी हमने उठा लिया, बराबर अब कितने आदमी और कितने महिलाएं, तो वो यहां से उठा लो। 3 आदमी प्लस 2 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। यानी इनमें से कोई सा एक यहां उठा लिया, इसके बराबर में भी जो निकालना है वो यहां लिख दिया। बस इतना सा काम करना है। पहले इसको सरल करो, देखो कैसे करेंगे। 10 गुणा 2 20m प्लस 3 गुणा 10 आ गया 30w बराबर 5 को 2 से गुणा किया 10m प्लस 20 को 2 से गुणा किया 40w आ गया। m वालों को एक साइड में, w वालों को एक साइड में, इसको इधर लेके आएंगे तो 20m है, जिसमें से 10m इधर आएगा, 20 में से 10 गया, 10m बच गया, बराबर में 30w उधर जाएगा, 40 में से 30 गया तो कितना आ गया 10w आ गया। ये भी शायद क्लियर हो गया होगा। तो 10m बराबर 10w है, तो इसका मतलब क्या हुआ, m बराबर w है। m बराबर w का मतलब क्या हुआ कि m अनुपात w कितना आ जाएगा, ये 1:1 आ जाएगा। यदि यहाँ पर m बराबर w नहीं आता और ये आ जाता, जैसे 2m बराबर 5w आ जाता, तो m अनुपात w कितना होता, उल्टा कर देते, m का मान 5 तो w का 2, 5:2 आ जाता। लेकिन यहाँ दोनों बराबर आ रहे हैं तो 1:1 कर दो, और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, अब m की जगह 1 रख दो, w की जगह 1, m की जगह 1, w की जगह 1। ये कितना आ गया भाई, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 गुणा 10 बराबर, ये भी 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, गुणा d2। तो दोस्तों 5 से आपका 5 कट गया और ये 10 3 आ गया आपका आंसर। यहाँ पर एक आदमी और एक महिला होता तो 1 और 1 2 ही होता, 2 से 10 कटता 5 बार, 5 गुणा 5 25 दिन आ जाता। वो तो संख्या जैसी है उस हिसाब से आ जाएगा। क्लियर हो रहा है मामला। ऐसे सवाल को हम ऐसे करेंगे। क्यों भाई विकास, काल क्यों आज क्यों को नहीं? बस एक सवाल और करवा छू, लास्ट सवाल, लास्ट एंड फाइनल। ठीक है, लास्ट सवाल है आपका कि एक छात्रावास में, या छात्रावास या हॉस्टल या फिर कोई मान लो जैसे आवासीय विद्यालय हो गया, कुछ भी आ जाए, एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री पर्याप्त है या उपलब्ध है, पर्याप्त है यदि 10 दिन बाद 50 विद्यार्थी
और आ जाएं, और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? ये सवाल बन गया। देखो दोस्तों, सबसे पहला काम, आपके पास दो ही चीजें होती है, आदमी गुणा दिन, यहां भी आदमी गुणा दिन। यहां पर विद्यार्थी कितने हैं? 200, तो मैंने लिख दिए 200 विद्यार्थी। यहां बराबर में जो विद्यार्थी आने वाले हैं वो विद्यार्थी कितने होंगे? देखो 50, यदि 50 विद्यार्थी और आ जाएं, और आने का मतलब तो 50, 200 में 50 जोड़ दो। अरे 50 विद्यार्थी चले जाएं तो 200 में से 50 क्या कर दो? कम कर दो। तो 200 से 200 के 50 हो गए, ये 250 हो गए दोस्तों। पहले विद्यार्थी 200 थे, अब 250 हो गए। अब गुणा दिनों की बात है ना, वो बड़ी स्पेशल है इसमें। यदि ये बात आपके समझ में आ गई तो फिर कोई सा ही सवाल आ जाए, दिक्कत नहीं होगी। यहां क्या बोला कि 30 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध है। ये तो उपलब्ध है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पर ये देखिए कि यदि 10 दिन बाद 50 विद्यार्थी और आ जाएं, इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे कितने दिन की सामग्री उपलब्ध हो, खाना इन 200 लोगों ने कितने दिन तक खाया? इन्होंने 10 दिन तक खाना खाया। इन्होंने कितने दिन तक खाना खाया? 10 दिन तक। जो खाना खा लिया उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। खा लिया, वो खा लिया गया, हमें तो वो देखना कि खाना बचा कितने दिनों का है। यदि ये 200 आदमी खाना और खाएं तो कितने दिन खाना खा सकते हैं? खा लिया उससे मतलब नहीं है। तो देखो 10 दिन तो खाना खा लिया वो तो गया, हमारे पास तो ये होना चाहिए कि खाना बचा कितने दिनों का। तो आपने देखा 30 दिनों के लिए खाना उपलब्ध था, 10 दिन 200 आदमियों ने खाना खा लिया, तो ये 200 आदमी कितने दिन और खाना खा सकते हैं? तो 30 में से वो 10 निकाल दो, यानी 30 में से 10 निकाल दिया आपने तो कितने दिन के लिए बचा ये? अब ये 20 दिन का खाना बचा। दिमाग में ये रखना, जो खा लिया वो गया, उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि खाना बचा कितने दिन के लिए। भाई ये 200 आदमी खाना खाएं तो कितने दिन और खा सकते हैं? तो भाई साहब ये 20 दिन और खा सकते हैं। अब जो 200 आदमी 20 दिन खाना खा सकते हैं, वो 250 आदमी कितने दिन खा सकते हैं? तो वो 2 दिन खा सकते हैं। क्लियर है मामला? यहां पर यही चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ 30 लिखें या 10 लिखें या 20 लिखें। तो 30 तो वैसे नहीं लिखना, क्योंकि 10 दिन आदमियों ने खाना खा लिया, तो 30 तो आना ही नहीं। फिर बात आई 10 की, 10 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 10 दिन तो खाना खा चुके हैं। अब बचेगा खाना, वो खाना कितने दिन का बचा है? तो 20 दिन का, तो ये 20 यहाँ पर आएगा। अब क्लियर है मामला? देखो 0 से आपका 0 कट गया, 25 से 200 कट गया, 25 8 200, 2 को 8 से गुणा किया तो 16 आ गया, यानी कि 16 दिन के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध होगी। यदि 250 आदमी है ना तो उनके लिए 16 दिन चलेगा, और यदि 200 आदमी होते तो वो 20 दिन खा लेते। ठीक है, क्लियर है मामला? अरे क्लियर है क्या? अब यहां देखो 50 विद्यार्थी और आए, इसकी बजाय ऐसे होता कि मान लो सवाल आता 10 दिन बाद कुछ विद्यार्थी और आ जाएं तो भोजन सामग्री 16 दिन चलेगी। 16 दिन चलेगी, तो वो जो विद्यार्थी और आए वो कितने विद्यार्थी थे? तो क्या करोगे? 200 विद्यार्थी 20 दिन, 10 दिन को छोड़ दिया 20 दिन। अब 250 की जगह हम क्या करेंगे कि भाई 200 तो पहले थे, इसमें हम क्या कर देंगे, वो कुछ विद्यार्थी जो है ना वो जोड़ देंगे, कुछ का मतलब x मान लिया हमने। और D2 की जगह कितने दिन चली? 16 दिन, तो ये गुणा में 16 आ जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है बस। अब इसको सरल कर देंगे, तो देखो
16 से 8 से काट दो, 8 से कट गया 2 बार और ये 8 से कट गया 25 बार, 2 से आपका 20 कट गया 10 बार, तो 25 गुणा 10 कितना आ जाएगा 250। अब 250 बराबर क्या है 200 प्लस x है, तो x की जगह कितना रखें ताकि ये भी 250 के बराबर 250 हो जाए, तो 50, यानी और कितने आए 50 आ गए। क्लियर है मामला। अब इनमें से कोई सी संख्या भी कैसे दी हुई हो उससे मतलब नहीं, आगे पीछे आप जो खाली जगह है उसमें वो लिख सकते हो। मेन जो इसमें विशेष बात थी वो यही थी कि यहाँ 30 लिखें या 10 लिखें या 20 लिखें, 30, 10, 20 में से क्या लिखें, वो चीज जरूरी थी। उसमें ये देखना है कि खाना कितने दिन खा लिया उससे कोई मतलब नहीं, खाना कितने दिन के लिए उपलब्ध है उस बात का मतलब है, लेकिन कितना सा है वो आगे उसमें पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वो है कि खाना जो बचा हुआ है या खाना खाया जाने वाला है वो कितने दिन का है, तो 30 दिन के लिए उपलब्ध था, 10 दिन खा लिया, बचना 20 दिन का। ऐसे सवाल में कोई डाउट है क्या? अब जल्दी से बता दें सभी स्टूडेंट्स। नहीं है ना? वेरी गुड। जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास YouTube पर देख रहे हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्लास आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि कोई क्वेश्चन आपके डाउट में हो तो उस क्वेश्चन को भी आप कमेंट में डाल सकते हो, और या फिर आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर, मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं व्हाट्सअप नंबर 7232837389, इस पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने साथियों के साथ शेयर करें। इसी के साथ आपका समय कार्य मजदूरी टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए टॉपिक में।